हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टेस्किंग एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव प्रेप। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सीमैट के कॉलेजेस को, जो कि आप वेरियस परसेंटाइल पे अप्लाई कर सकते हो। उनकी एवरेज पैकेज क्या है और किस परसेंटाइल पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर 1 पे है सारे ही महाराष्ट्र के कॉलेजेस, जो कि JBIMS, पुम्बा, सिमश्री, SIS, वेलिंकर और COEP। आप सबको पता है JBIMS के लिए आपको 99.98 या फिर रैंक 18 तक लाना होता है। सिमचरी में 99.97, SIS में 99.93 के अराउंड, वेलिंकर में भी इतना और COEP में 99.80 एंड पुम्बा में भी 99.80 के अराउंड आपको स्कोर करना होगा, या फिर 120 के नीचे आपको रैंक लानी होगी अगर आपको ये सारे कॉलेजेस चाहिए। तो आज हम इन कॉलेजेस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस वीडियो को देखने आए हो। इफ़ यू आर हियर टू वॉच दिस वीडियो देन यू माइट बी बिलो 99.90, दैट इज़ वाई यू आर हियर। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे आता है KJ सोमाया। KJ सोमाया के फॉर्म्स क्लोज हो चुके हैं। इनकी एवरेज पैकेज 13 के अराउंड है और इनका फीस जो है वो 23 के अराउंड है। तो आप सीमैट का जो स्कोर है वो अपडेट कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी फिल कर रखा है, एंड कट ऑफ इस 99 परसेंटाइल। ठीक है, फिर आता है ग्रेट लेक्स। देखो, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ग्रेट लेक्स। तो अगर आपने पहले ही फॉर्म फिल कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अगर ऑप्शन आता है सीमैट का। तो वैसे इनकी कट ऑफ 98 प्लस जाती है। ठीक है, और इनकी फ़ीस भी 20 लाख के अराउंड है। और गुड़गांव का कैंपस अगर आप देखो तो भी उनकी 18 लाख फीस है, एंड आप चेन्नई कैंपस देखो तो 2021 है, एंड एवरेज जो है 14 चेन्नई का है एंड गुड़गांव कैंपस का 11 लाख है। ठीक है, देन NIBM का फॉर्म क्लोज हो चुका है। 98 कट ऑफ जाती है हर साल। ठीक है, 98 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी EWS 89, SC/ST 80-85 के अराउंड। ठीक है, इसका एवरेज इज समवेयर अराउंड 15 के अराउंड इसका एवरेज आपको पड़ता है, और इसकी फ़ीस भी अराउंड 16 पड़ती है। तो अगर आपको लाइक बैंकिंग मैनेजमेंट करना है, आपको फाइनेंस करना है, देन डेफिनेटली आप NIBM को टारगेट कर सकते हो। वेलिंकर आप 85 पे अप्लाई कर सकते हो। इनकी कट ऑफ 85 है। बहुत सारे कोर्सेज इनके पास है और इनकी एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो वेलिंकर के बारे में। तो 85 पे आप अप्लाई करो, और इसकी जो एवरेज पैकेज है वो अराउंड 13 है। ठीक है, बिमटेक नोएडा पे भी हमने एक रिसेंट वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हो। IMT नागपुर एंड हैदराबाद पे भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ये दोनों ही 90-95 प्लस पे ही मिलेगा। ठीक है, देन बारी आती है IFMR की। IFMR आपको 92 प्लस पे ही आपको मिलने वाला है, या फिर 2000 रैंक के अंडर में आपको आना पड़ेगा, तभी आपको ये कॉलेज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, 92 या 93, 94 जितना भी हो कट ऑफ उतना जा सकता है। 2000 रैंक तक ही ये एक्सेप्ट करते हैं, ये ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लो आप 2000 रैंक के नीचे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। फिर आती है बारी NIA पुणे। NIA पुणे पे भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। इसकी कट ऑफ भी अराउंड 95 जाएगी, और इसका एवरेज भी अराउंड 12 के अराउंड है, और IFMR का भी एवरेज अराउंड 12-13 के अराउंड ही है। ठीक है, दोनों की डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप प्लीज़ चैनल पे जाके चेक करो। ठीक है, दोनों के ही फॉर्म्स क्लोज हो चुके हैं। XISS रांची, अगर आपको HR में इंटरेस्टेड है तो आप XISS रांची में अप्लाई कर सकते हो। 9-10 के अराउंड फीस है और 8-9 के अराउंड ही इनका एवरेज है। ठीक है, ज़ाइम बैंगलोर पे मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाया है। 70-80 परसेंटाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। IMI भुवनेश्वर एंड कोलकाता पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। 70-80 परसेंटाइल वाले यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की ही एवरेज 10 के अराउंड ही रहने वाली है। ठीक है, 9-10 के अराउंड रहने वाली है दोनों के ही एवरेज। फैमिलीकॉम एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेज है जिसमें कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। तो भाई इसकी भी फीस 9 के अराउंड है, एवरेज भी 8 के अराउंड है। ठीक है, देख सकते हो, फॉर्म फिल करना चाहो तो कर लो। IIFM एंड इरमा, देखो ये एक स्पेशल कैटेगरी है। ये इस साल का जो सीमैट है ये नेक्स्ट ईयर एक्सेप्ट करते हैं। तो जिनका 95 प्लस है और इस साल वो कॉलेज नहीं ले पा रहे, नहीं मिल पा रहा है, और अगले साल अगर वो ड्रॉप मारते हैं तो अपना सीमैट का स्कोर ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करिए। यहाँ पे आपको सीमैट के थ्रू इरमा और IIFM मिल सकता है। इरमा का एवरेज आप सबको पता होगा, 15 का एवरेज चल रहा है इरमा का, तो आप इरमा में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
तो ये तो टॉप कॉलेजेस थे। अब हम देखते हैं थोड़ा, चलो अब बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो कि इस परसेंटाइल पे मिल सकती है। तो सबसे पहले तो यार आएगा आपका NIAM जयपुर। ठीक है, अब NIAM जयपुर क्या है? NIAM जयपुर है आपका एक कॉलेज है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री मैनेजमेंट करके कॉलेज है। ठीक है, तो अगर आप एग्री बिजनेस के स्टूडेंट हो और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो ये NIAM जयपुर इज़ गुड। यहाँ पे शायद 11 lakhs का अराउंड प्लेसमेंट लगता है, बट इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है। ये 98+ पे ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, दूसरा है मैनेज भी ऐसा ही एक, ये दोनों सेम कैटेगरी के कॉलेज हैं, मैनेज और जयपुर, NIAM जयपुर दोनों का इतना ही एवरेज है 11 के अराउंड, एंड इनकी परसेंटाइल भी 98 के अराउंड जाती है। दोनों ही एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं। ठीक है, तीसरा आता है NIT इलाहाबाद। NIT इलाहाबाद में ये चीज़ है कि आपकी वहाँ पे फ़ीस पड़ेगी, योर फीस वुड बी ओनली 1.5 lakh समथिंग, एंड एवरेज पैकेज वुड बी समवेयर अराउंड 8। एंड इफ़ यू हैव 85+ percentile, okay, if you have 85+ percentile, you can definitely apply for NIT Allahabad because it is one of the most demanded college in the category of NITs। NITs की कैटेगरी में ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड NIT है। ठीक है, क्योंकि इसका एवरेज आप देख सकते हो ठीक ठाक है। ROI वाइज देखोगे तो बहुत ही अच्छा ROI ये निकाल के दे रहा है। 1.5 लाख की फीस में 7-8 के अराउंड इसका एवरेज मिल जाता है। ठीक है, फिर आती है बारी NIT जयपुर की। जैसा कि NIT इलाहाबाद है, NIT जयपुर भी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। यहाँ भी 1.6 के अराउंड आपकी फ़ीस लगेगी। ठीक है, एंड 6 to 7 के अराउंड आपका एवरेज लगता है। यहाँ पे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। आप अपने आप से एफर्ट मारोगे लिंक्डइन पे या फिर आप खुद से ऑफ कैंपस जॉब सर्च करोगे तो ऑब्वियसली आपको इससे बेटर मिलेगा। यहाँ से मैंने बच्चों को देखा है 10-11 lakhs पे KPMG वगैरह में जाते हुए भी मैंने बच्चों को यहाँ पे देखा है। ठीक है, NIT राउरकेला। NIT राउरकेला की फ़ीस यार थोड़ी सी ज़्यादा है। NIT राउरकेला की फ़ीस आपको पड़ेगी 5.5 लाख समथिंग, एंड इसका भी एवरेज इतना ही है, 6 के अराउंड ही है, नॉट मोर देन दैट। बट कंपनीज आती हैं, बच्चे भी ठीक ठाक जगह प्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये NIT इलाहाबाद के लिए तो 85, और ये NIT राउरकेला जयपुर के लिए भी आपको 85 के अराउंड लाना पड़ेगा। 85+ ही आप समझ लो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है, ROI भी मिल रहा है, तो ठीक ठाक कंपटीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। NIT दुर्गापुर में मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये NIT दुर्गापुर को एंट्रेंस स्कोर से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इनको एंट्रेंस स्कोर चाहिए ही नहीं, दे डू नॉट वांट योर एंट्रेंस स्कोर, दे ओनली लुक फॉर लाइक योर एकेडमिक। आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने मार्क्स आए थे, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन में कितना स्कोर था, ये सब चीज़ें इनको देखनी है। ठीक है, अगर आप, मैंने देखा है 65 परसेंटाइल वाला भी यहाँ पे अंदर जाता है, लेकिन 98 वाला नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि उसके 10th और 12th में मार्क्स कम आए थे। ठीक है, ये थोड़ा NIT जयपुर दुर्गापुर का है। तो अगर आपके 70-75 परसेंटाइल भी आ रहे हैं तो आप NIT दुर्गापुर देख सकते हो। इसकी फ़ीस भी अराउंड 1 lakhs के करीब है, एंड एवरेज दे क्लेम 9, बट इट इज़ नथिंग, अराउंड 6 to 7। ठीक है, 6 to 7 इनका एवरेज रहने वाला है। ठीक है, फिर आते हैं मध्य प्रदेश के कुछ कॉलेजेस। देखो, बहुत सारी स्टेट की जो काउंसलिंग होती है ना, बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग में ये लोग CMAT को एक्सेप्ट करते हैं। तो उनमें से एक कॉलेज है IMS का इंदौर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इंदौर। तो ये कॉलेज भी आपकी कुछ 1.4 लाख रुपीज़ फ़ीस चार्ज करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको 6 to 7 के अराउंड, 6 lakhs के अराउंड आपको एवरेज दे देता है, 5 to 6 के अराउंड, इससे ज़्यादा नहीं, 5 to 6। ठीक है, तो अगर आप सेंट्रल इंडिया में रहते हो, आप यूपी में रहते हो, आप राजस्थान में रहते हो, और आप इंदौर तक ट्रैवल कर सकते हो, एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ठीक ठाक जहाँ पे अच्छी कंपनीज आती हो, तो आप ये IMS इंदौर देख सकते हो। ठीक है, फिर BK गुजरात। लेकिन हाँ, परसेंटाइल मैंने नहीं बताई। देखो, अदर स्टेट कैंडिडेट हो अगर आप, तो आपके पास 95+ होना चाहिए अगर IMS में आप जाना चाहते हो। तो स्टेट कैंडिडेट हो तो आप 93-92 तक आप देख सकते हो। BK गुजरात, देखो BK स्कूल ऑफ मैनेजमेंट करके गुजरात में कॉलेज है अहमदाबाद में, तो उसका भी ऐसे ही है, अदर स्टेट के लिए 95-96 चाहिए। एंड वहाँ पे फ़ीस मैं आपको बता दूँ, आपको बहुत शॉकिंग लगेगा, वहाँ पे फ़ीस है मात्र 12K, 12,000 इज़ दी फीस फॉर BK गुजरात। ठीक है,
और इसका एवरेज इज़ समथिंग अराउंड 4 के अराउंड, 3 to 4 के अराउंड आपका एवरेज यहाँ BK गुजरात में रहता है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ही अच्छा ROE कॉलेज चाहिए तो आप बिल्कुल देख सकते हो। फिर आती है बारी IIIT इलाहाबाद की। अब IIIT इलाहाबाद में भी ऐसे ही कुछ है, दे आर चार्जिंग समवेयर अराउंड 3 to 4 lakhs की फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ सालों पहले, एक डेढ़ साल पहले, इन 2022 अ पेपर कटिंग वाज गेटिंग वायरल, जिसमें उन्होंने ये शो किया था कि IIT इलाहाबाद का MBA का एक बच्चा 35 lakhs की सैलरी पैकेज उठा लिया उसने। ठीक है, 35 lakhs का पैकेज उसका लगा है। बट वो कितने बच्चे का लगा है आप ये देखो, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का लगा है। ठीक है, अब जब से ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई बच्चे पागल हो गए, सर IIIT इलाहाबाद बताओ सर, बहुत नाम सुना है। कुछ नहीं है, NIT इलाहाबाद इज़ बेटर दैन IIIT इलाहाबाद इफ़ यू वांट टू अप्लाई। यहाँ पे 70-60 वाले को भी कॉल ये IIIT इलाहाबाद दे देता है। ठीक है, 70 परसेंटाइल वाले को भी IIIT इलाहाबाद दे देगा। बाकी कन्वर्ट देखो कितने पे होता है। लेकिन अगर आप बजट चाहते हो यार, बजट में पढ़ना चाहते हो, 5-6 के अराउंड यहाँ पे भी एवरेज आपकी लग जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा देखना चाहते हो, ज़्यादा परसेंटाइल नहीं आए हैं लेकिन 5-6 के अराउंड एवरेज भी चाहिए, अच्छा नाम भी चाहिए, तो आप IIIT इलाहाबाद देख सकते हो। फिर एक हिडन जेम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्यूसैट कोच्चि केरला। अगर आप केरला से हो या साउथ से हो या आप ट्रैवल कर सकते हो केरला में, तो ये क्यूसैट इज़ अ गुड कॉलेज फॉर यू, बिकॉज यहाँ की फ़ीस मैं आपको बताऊँ इज़ जस्ट 35,000 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे कोई स्टेट का रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप इजीली, अगर आपके 85 के अराउंड आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ की एवरेज प्लेसमेंट 8 lakhs टच कर रही है, 7 to 8 lakhs यहाँ की प्लेसमेंट्स टच कर रही हैं। तो 35,000 रुपीज़ में अगर आपका MBA ख़त्म हो रहा है विद हॉस्टल, और 8 lakhs के अराउंड आपकी एवरेज लग रही है, 7 to 8, भाई क्या क्या बुराई है इस कॉलेज में। लेकिन कोई इस कॉलेज के बारे में बात नहीं करता है क्योंकि ये इतना फेमस नहीं है। वेराज IISWBM ये कोलकाता का एक कॉलेज है। यहाँ का जो रेगुलर MBA होता है ना, HR में बहुत फेमस है ये, 10 to 11 lakhs का एवरेज है इसका। बट यहाँ पर रेगुलर MBA के लिए वो लोग कैट और कैट शायद एक्सेप्ट करते हैं, और CMAT एक्सेप्ट होता है ओनली फॉर इवनिंग MBA। ठीक है, इवनिंग MBA और बाकी सारे कोर्सेज के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल कुछ ऐसे करके कोर्सेज हैं, तो उसके लिए ये लोग CMAT एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको 5 to 6 का एवरेज आपको मिल जाएगा, और बहुत कम फीस लगती है, नियर अबाउट 22,000 समथिंग कुछ फीस है। तो IISBM को भी आप चेक कर सकते हो। देन आती है बारी RGIPT, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कॉलेज आप देख सकते हो अगर आपको पेट्रोलियम मैनेजमेंट करना है। ये MBA इन एनर्जी मैनेजमेंट या पेट्रोलियम मैनेजमेंट कराता है। तो अगर कोई यहाँ पे इंजीनियर है और उसको पेट्रोलियम में जाना है, या फिर आपको PSUs में जाना है, ठीक है, यहाँ पे PSUs हायरिंग करने आती है, तो आप PSUs में जाना चाहते हो, एनर्जी सेक्टर में जाना चाहते हो, तो ये RGIPT 6 to 7 का एवरेज दे देता है, और इसकी फ़ीस भी शायद ये 7 के अराउंड ही है। तो ROI जो है मैच कर जाती है, आप RGIPT भी चेक कर सकते हो। देन आती है बारी NTPC की। ओके, तो NTPC क्या है सर? देखो, NTPC कंपनी से आप सबने सुना होगा, पावर सेक्टर की महारत्ना कंपनी है। NTPC में इनकी फ़ीस आपकी पड़ेगी अराउंड 16 lakhs के अराउंड, ये फ़ीस चार्ज करते हैं। एंड 85+ इनका जो है कट ऑफ जाता है CMAT के थ्रू, और 70-75 आपका कैट जैट में ये लोग ले लेते हैं। ठीक है, और इनका एवरेज है 12 के अराउंड। NTPC का एवरेज है 12, जो कि ये क्लेम करते हैं बट है नहीं, 10 के अराउंड ही इनका एवरेज होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ बेटर नहीं मिल रहा और अगर आप एनर्जी मैनेजमेंट अपना करियर बनाना चाहते हो, तो NTPC भी आप एक बार ज़रा चेक कर सकते हो। यहाँ पे 10 के अराउंड एवरेज दे देते हैं। बट मेरा हमेशा आपको यही सजेशन रहेगा कि प्लीज़ अगर आप MBA कर रहे हो तो नॉर्मल जनरल MBA करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू स्पेशलाइजेशन। बट अगर आप एक इंजीनियर हो जिसने ये स्ट्रीम पढ़ी है, पावर एनर्जी, तब आपके लिए ये फील्ड अच्छा है। बट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल भी मत जाइए, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, तो इनमें गिन चुन के बहुत कम कॉलेजेस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो नॉर्मल MBA के लिए, जैसे NIT इलाहाबाद है, जयपुर है, दुर्गापुर है, ये IMS है, और IIIT है, क्यूसैट है, इन सब में आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं अब कुछ
लो मार्क्स कैटेगरी वाले कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें नंबर 1 पे आता है आपका जयपुरिया। ठीक है, जयपुरिया नोएडा, जयपुरिया लखनऊ, जयपुरिया इंदौर, इनके 3 कैंपसेस हैं जयपुरिया के। तो इनकी एडवर्टाइजमेंट्स बहुत आती हैं। ठीक है, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो क्लिक करो, जयपुरिया का एडवर्टाइजमेंट तो आपको ज़रूर मिलेगा। ये लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, बट दिस डज़ नॉट मीन कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है। बट इनका जो जयपुरिया नोएडा वाला कैंपस है वो बहुत पुराना है और एक एस्टैब्लिश्ड बी स्कूल है। तो अगर आपके 70 आ रहे हैं, मान लो, ठीक है, 75 आ रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप जयपुरिया नोएडा को एक बार ट्राई मार सकते हो। 80 पे भी ट्राई मार सकते हो, यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है। एंड एवरेज ये 9-10 के अराउंड ये लोग दे देते हैं। ठीक है, 9-10 तक मिल जाता है। आई नो मैनी पीपल जो यहाँ जयपुरिया से पास आउट हुए हैं और उनको 9-10 की एवरेज लग गई है। ठीक है, रिटेल में, बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत सारे लोगों को 9-10 मिल गया। बट मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा ये जाने के लिए। अगर आपका डू एंड डाई सिचुएशन है और 75-80 के अराउंड आप स्कोर कर रहे हो तो आप जयपुरिया जा सकते हो। देखो, सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होता है तो डज नॉट मीन आप लखनऊ जा रहे हो, नोएडा जा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देन बारी आती है आईपी हैदराबाद की। ये भी एक गुड कॉलेज है जहाँ की फ़ीस इज़ ओनली 8 लाख रुपीज़। ठीक है, और इसका एवरेज इस समवेयर अराउंड 7.5 के अराउंड। ठीक है, 7 समझ लो, 7 के अराउंड आपका इसका एवरेज लग जाएगा। 8 लाख इज़ योर फीस और हैदराबाद जैसे लोकेशन पे ये है। और 100% बच्चे यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं। इस छोटा सा कॉलेज है लेकिन 100% प्लेसमेंट ये प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आपके 75-80 के अराउंड आ रहे हैं तो आप ये भी अपनी लिस्ट में रख सकते हो। देन थर्ड है जैक्सॉम बैंगलोर। देखो, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। इसकी फ़ीस विल कॉस्ट यू 16 लैक्स, बट इसका जो एवरेज है वो 10 के अराउंड रहेगा, 9-10। तो ये भी आप देख सकते हो 80-85 के स्कोर पे। ISBR बैंगलोर ये भी सेम कैटेगरी में आता है, बट यहाँ पे फ़ीस कम है, 8 लैक्स फ़ीस है एंड 7 के अराउंड ये आपको एवरेज दे देंगे। ठीक है, ये भी आप कम परसेंटाइल पे टारगेट कर सकते हो। सेम कंडीशन इज़ देयर विद जिम्स रोहिणी ऑल्सो। जिम्स रोहिणी में भी आपका सेम 7 के अराउंड एवरेज पैकेज रहेगा और फीस भी इतनी है, 8 लैक्स के अराउंड। बालाजी पुणे की फ़ीस आई डोंट नो कितना है, बट इनका एवरेज इज़ 9 के अराउंड समथिंग और इनका बैच स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा बालाजी पुणे का है। बट अगर आप पुणे के रहने वाले हो या महाराष्ट्र के रहने वाले हो और आपके पास डू एंड डाई सिचुएशन है तो आप बालाजी पुणे देख सकते हो, 9 के अराउंड इनका एवरेज रहता है। क्राइस्ट बैंगलोर, देखो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है यूजी में। अंडर ग्रेजुएट में बहुत सारे बच्चे क्राइस्ट जाते हैं, फिर उनको पता चल जाता है भाई क्राइस्ट क्या है, फिर वो दोबारा मुड़ के नहीं जाते हैं, है ना। तो आपको हरियाली चाहिए भाई, इस कॉलेज में जाइए, पर मस्ती करनी है कॉलेज में जाइए, लेकिन ज़्यादा प्लेसमेंट एक्सपेक्ट करके मत जाइए। 6-7 के अराउंड यहाँ पे रहता है एंड फीस भी बहुत माइन्यूट ही है, ज़्यादा फीस नहीं है। तो क्राइस्ट एक अच्छा नाम है, लोग जानते हैं क्राइस्ट के बारे में। अगर आप ऐसे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो जिसको लोग जानते हैं लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा परसेंटाइल नहीं है, तो जा सकते हो। IES मुंबई का भी ऐसा है, 6-7 के अराउंड ये लोग प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, फीस भी कम है, तो IES मुंबई देख सकते हो। NDIM दिल्ली बहुत एडवर्टाइज़ करता है खुद को, मार्केटिंग बहुत करता है अपनी, लेकिन 7-8 इससे ज़्यादा ये प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। बट दिल्ली साइड में अगर आपको रहना है और आपके पास ज़्यादा परसेंटाइल नहीं है तो कैन बी अ गुड ऑप्शन। इंदिरा पुणे का PGDM प्रोग्राम इज़ ऑल्सो लाइक डिसेंट, 5-6 के अराउंड इनका भी एवरेज है, इससे ज़्यादा नहीं है। विवेकानंद मुंबई, आपने कुछ लोगों की वीडियो में देखा होगा, विवेकानंद मुंबई को क्या ही प्रमोट करते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो विवेकानंद मुंबई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू 7 लैक्स का पैकेज। देखो, बोलते हैं ये लोग 8 लैक्स की फ़ीस है, बट नहीं, अगर आप बाहर के हो और अगर आप जाके वहाँ पे हॉस्टल में रहोगे तो 11 लैक्स टू 12 लैक्स की इन्वेस्टमेंट आप समझ लो और 7 लैक्स आपको एवरेज यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, देन FIIB का भी सेम सिचुएशन है, 7 के अराउंड इनकी प्लेसमेंट है, 8 के अराउंड इनकी फ़ीस है। BIT मिश्रा ऑल्सो 6-7 समथिंग एवरेज मिलेगा। DSB दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस, यहाँ पे भी 6-7 के अराउंड ही यहाँ पे एवरेज मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये जितने कॉलेज मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ये सारे कॉलेज आपको 65-80 परसेंटाइल के बीच में मिल जाते हैं। अगर आपके इतने परसेंटाइल आ रहे हैं और किसी और कॉलेज में नहीं मिल रहे और आपको ईयर वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, आप ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप इस कॉलेज को ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो इस कॉलेज में, ये लोग इस कॉलेज को जानते हैं। ठीक है, इसके नीचे मत जाइएगा प्लीज़। तो आप